Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is a new vlog, a new day. तो आज है सैटरडे एंड अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4 बजे बिकॉज मुझे अभी ही टाइम मिला एंड बहुत ही ग्लूमी मौसम था तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने को. आई वॉज जस्ट डूइंग सम घर का काम और अभी आई एम हैविंग एन आवर. सो आई थॉट कि चलो उससे पहले कि अंधेरा हो जाए और फिर तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा व्लॉग करने का, तो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं. येस, यू कैन सी समथिंग मिसिंग आउट हियर. तो हम लोगों ने यहाँ से टीवी हटा दिया है बिकॉज एज आई टोल्ड कि वी आर होस्टिंग फ्यू पीपल टुमारो संडे, तो वी नीड स्पेस एंड एज यू ऑल नो कि हमारे पास एक यही स्पेस है टू सेटल लाइक यहाँ पे सबको एंटरटेन करने के लिए. तो वी हैव डिसाइडेड कि यहीं पे हम लोग सिटिंग करेंगे पूरी. प्लान तो था कि बाहर करेंगे बट इट इज़ वेरी यहाँ पे बहुत मौसम अनप्रडिक्टेबल है, बारिश भी हो सकती है. तो वी आर मेकिंग स्पेस दिस एरिया में टू होस्ट एटलीस्ट 15 पीपल. तो उसके लिए हम लोगों ने टीवी का हम हटा देंगे एंड यहाँ पे चेयर्स हो जाएंगी. सो अभी तो थोड़ा बहुत ही किया है, कल ही करेंगे सारा, आज करने से कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने अपनी जो भी मेरे पास क्रॉकरी है वो निकाल दी है बिकॉज वैसे तो मैंने इनको धो के ही रखी थी और बट कुछ चीज़ें हैं जो हम वापस पूछ के प्रॉपर मैं यहाँ पे प्लेस डाउन करूँगी. मैंने अभी बस ग्लासेस ही धोए हैं. सो ये सब चीज़ें हैं. ये ऐसा है कि ये सारा काम कल ही होगा तो अभी बस मैंने बाहर निकाला है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है. अभी थोड़ी देर में आई हैव टू गेट रेडी बिकॉज वी हैव टू बी समवेयर. तो इसीलिए अभी ज़्यादा मैं कुछ फैलावा कर नहीं हूँ. कल संडे है, ही इज़ ऑल्सो फ्री, उसकी भी छुट्टी है एंड मेरी हाउस हेल्प दीदी भी होंगी खाने के लिए, तो सब कुछ वही करने वाली है. आई एम नॉट गोना कुक. ऑफकोर्स कुछ रेसिपी ऐसी है स्टार्टर्स की जो मैं मतलब मुझे आती हैं तो वो तो मैं बता दूँगी उनको, वैसे वैसे बना देंगी वो, बट मोस्टली वही बनाएंगी. अभी जाके थोड़ी सी धूप निकली है, आई एम श्योर 15-20 मिनट की है, तो मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें अपनी बाहर सुखाई हैं. अदरवाइज़ कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं, ऐसा मौसम है. एंड आई एम श्योर बाकी जगह बहुत गर्मी है, सो प्लीज़ डोंट गेट जेलस ऑफ मी. बट ये मौसम भी कुछ ही दिन अच्छा लगता है. वैसे हर मौसम आई थिंक कुछ ही टाइम अच्छा लगता है, अपने उसका टाइम होता है. बट क्या कर सकते हैं, कभी कहीं गर्मी, कभी कहीं बारिश, कभी कहीं एक्सट्रीम सर्दी. सो येस, ये हमने हटा तो दिया है टीवी, लेकिन ये जो हर जगह इसकी पपड़ निकल रही है ना वो दिखने वाला है. ये कैबिनेट भी हम उसके नीचे रखेंगे, बार के नीचे, सो दैट वहाँ पे हमारे पास टेबल हो जाएगी 2 थिंग्स रखने के लिए और यहाँ पे चेयर्स लग जाएंगी, नॉर्मल चेयर्स. तो ये भी एरिया यूज़ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. ये भी मैं हटाने का सोच रही हूँ. वैसे तो वी हैव लाइक प्रॉपर गार्डन आउटसाइड एंड वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, बट बारिश इतनी ज़्यादा है, स्पेशली शाम को बारिश स्टार्ट होती है रात के टाइम पे एंड प्रॉपर रात भर चलती है. तो आई डोंट वांट कि है ना हम सारा अरेंजमेंट बाहर करें एंड देन अंदर से लाना पड़े. सबसे पहले हम अंदर का रखते हैं, बाहर भी वी कैन पुट सम चेयर्स एंड विल सी कि क्या है. एंड येस, शूट्स मेरे बहुत ज़्यादा होल्ड पे चल रहे हैं. आई थिंक लास्ट व्लॉग में मैंने एक शूट किया था रो धो के बिकॉज वो इतनी सी धूप आई थी, उसमें भी आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. मैंने अपनी ब्रांड को भेजी तो रील तो उसकी दे तो लाइक इट, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि आई कुड डू बेटर, काश थोड़ी अच्छी धूप होती. तो अभी तो मैं कोई भी नया ब्रांड नहीं लूँगी जब तक मेरे पेंडिंग ब्रांड्स नहीं कंप्लीट हो जाते. अदरवाइज आई गेट टू मच वरिड कि कैसे होगा क्या होगा, इन चक्कर में मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है. सो इट्स बेटर कि थोड़ा सा जो बच्चे हैं जो आने वाले हैं उनको लेते हैं, न्यू ब्रांड्स नहीं लेते हैं एटलीस्ट फॉर 2-3 वीक्स. एंड येस, दैट्स अबाउट इट. किचन भी थोड़ी मैसी हो रखी है बिकॉज कुछ चीज़ें मैंने निकाल दी हैं जो ज़रूरत नहीं आएंगी. बिकॉज मुझे पता है कल यहाँ पे इतनी छोटी सी स्लैब पे बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं, तो आई हैव टू मेक फ्यू, थोड़ा सामान इधर करना पड़ेगा. मैंने एक ही रैक भी खाली कर दी है बिकॉज यहाँ पे आई एम थिंकिंग ये सारे ग्लासेस, ये सारी क्रॉकरी रख दूँ, सो यहाँ से हम यूज़ करते करते हम दे सकते हैं. एंड येस, अभी थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे चीज़ें रख दूँगी, क्रॉकरी जो कल काम आने वाली है, ट्रे, बोल्स वगैरह. एंड ये तो हमारा नॉर्मल की चीज़ें हैं. दूध बॉईल हो रहा है बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू मेक हिम सम कॉफ़ी. ये थोड़ी ऐसी काली इसलिए हो गई बिकॉज ये अंदर फ्रिज में थी. मैं जो भी बचती है ना बीट की भी कॉफ़ी वो फ्रिज में रख देती हूँ. ज़्यादा पुरानी नहीं, कल की ही है तो अभी यूज़ कर लेंगे. एंड येस,
A few inches later. गाइज दिस इज़ अ लिटिल सिचुएशन जो हमने अभी चेंज करी है थोड़ी सी। यहाँ से टीवी हट गया है, यहाँ वाली टेबल वहाँ लगा दी है एंड थोड़ा बहुत हमने किया है बिकॉज ऑब्वियसली कल सब बिखेरा होगा, लेकिन जो भी हमें समझ आ रहा था एंड ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार ये चीज़। मैं एक्चुअली कब से हाँ तो मैच कर रहे हो यस गिव मी उससे मैच कर देगा तो वॉल से या फिर फर्नीचर से गिव मी अ पोज। ये वाला देता हूं ना हमेशा। तो एक्चुअली हम सोच ही रहे थे ना कि इसके नीचे हमें कुछ बनवाना है, तो अब हम अच्छा आइडिया मिल गया कि कैसा हम सोच सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, ये ह्यूज है क्योंकि ये कैबिनेट है, हम कुछ टेबल बनवा सकते हैं, बट इसको मैंने अभी ऐसे ही कर दिया है। लेट्स सी, क्योंकि ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़ आएंगी, लाइक कुछ भी क्रॉकरी वगैरह, कुछ खाने पीने का, क्योंकि ये सफिशेंट नहीं होगी एक टेबल, तो ये रख ली है। एंड मे बी दिस स्पेस वी कैन यूज़ फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट थोड़ा सा अब स्पेस हो गया है। गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी, लिपस्टिक बची है एंड मैं इसलिए ऐसी बनी हूँ बिकॉज द थीम इज़ लिटिल लाइक समर, फ्लोरल, ब्रीजी एंड प्रिंट्स एंड ऑल दैट। तो मेरे पास कुछ प्रिंटेड तो नहीं था टू स्टाइल, तो मैंने बस इसी नॉर्मल को इस स्कार्फ के साथ और ये बैग के साथ स्टाइल कर लिया। तो अभी फुटवेयर बचा है, थोड़ा सा साइज़ को टक इन करूँगी, बट आई थिंक इट्स लुकिंग ओके। मुझे लग रहा है टू मच, लेकिन मैंने अभी वीडियो कॉल करके मेरे फ्रेंड्स को दिखाया, माई गर्ल फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इट इज़ गुड एंड इट्स नेवर टू मच फॉर अ कॉन्टेंट क्रिएटर। आखिर मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ, अगर मैं नहीं स्टाइल करूँगी तो कौन करेगा, इसलिए जस्ट गो विद इट। तो यस, चल कभी कभी कर लेना चाहिए। वैसे भी मुझे वंस आई एम देयर तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रही हूँ, आई एम क्वाइट ओके विद व्हाट आई पुल ऑफ। एंड अच्छा है ये टॉप, मुझे कब से पहनना भी था, और हल्की सी ठंड हो जाती है शाम में, लाइक ऐसे तो नहीं बट मुझे लगती है अगर एसी वेसी चलता रहता है तो इट्स गुड एंड कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। ये टॉप मैंने लिया था लाइफस्टाइल स्टोर से, वेरोमोडा इज़ द नहीं आई थिंक मडाम, पता नहीं। और ये मैंने एक इंस्टाग्राम उससे मंगवाया है पेज से, मैं ढूंढूंगी अगर मुझे मिलेगा तो। मुझे बहुत ही अच्छा स्कर्ट लगा, मुझे ऐसे पेंसिल स्कर्ट नहीं चाहिए था, मुझे नॉर्मल फ्लो ही चाहिए था। वो पेंसिल स्कर्ट कंफर्टेबल नहीं होता एंड इसकी लेंथ भी अच्छी है, तो मैंने हाई वेस्ट कर रखा है। और ये बैग तो आपको पता ही है। फिर लिपस्टिक लगाते हैं एंड चलते हैं। माई ट्रस्टेड लिपस्टिक, जो ये एक और देखो मेरे पास दो रहती है, ये नई वाली है लेकिन मी इसको पूरा यूज़ करूँगी, फिर इसी को हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ मेबेलिन लिक्विड मैट एमेजोनियन शेड 70। तो वैसे तो बहुत सारी न्यूड अच्छी आती हैं, शुगर की अच्छी आती है, नायका की अच्छी आती है, नायका हाँ। तो बट एक होता है ना कि आपने ट्राई कर लिया, आपको अच्छी लग रही है और फॉर्मुलेशन भी सही है, तो मतलब उस पर ही रहती हूँ। अदरवाइज़ शुगर की मुझे अच्छी लगती हैं, क्रेयॉन वाली। बट मैं कोई भी लिपस्टिक लगा लूँ, मैं बहुत जल्दी खा जाती हूँ लिपस्टिक, तो मेरी कभी टिकती नहीं आने के बाद। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं कुछ पहनूँ अच्छा, तो मैं पहले ही पिक्चर लिख लूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि लिपस्टिक बेकार है या फिर ना कोई अच्छी। मैंने बहुत ज़्यादा मैट वाली भी ट्राई करी है, फिर वो मतलब मैं बहुत जल्दी अपना मेकअप मेरा जल्दी चला जाता है बिकॉज आई कीप टचिंग माई फेस। अब आप देखोगे कि मेरे बहुत सारे वाइट बाल दिखते रहते हैं, मतलब पिक्चर्स में इट लुक्स गुड ओके, बट ऐसा कुछ नहीं कि मेरा मेकअप एकदम फ्लॉलेस दिखता है। मैं बस कर लेती हूँ कि डिसेंट लगे, बहुत कुछ ऐसा ना लगे कि एकदम ये क्या बन के आ गई। एंड आई थिंक वही अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे कोई विदाउट मेकअप और मेकअप देखे और बोले ओ ये कौन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। इसलिए मेरी अंडर आइज भी मैं बहुत कम ही ऐसे रखती हूँ कि वो नहीं लग रहा है। थोड़ा चिपकाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि वो उससे कर लूँ, बाकी तो ठीक लग रहा है। छोटू से इयरिंग पहने हैं, फुल स्लीव्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ पहनूंगी इसमें। एंड यस, दिस इज माय लुक। The next day.
next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द नेक्स्ट डे। तो कल थी हमारे यहाँ पे पार्टी जिसकी मैंने कुछ कुछ क्लिप्स अटैच करी होंगी इससे पहले। एंड अभी मैं उठ गई हूँ और अभी मुझे फिर कहीं बाहर जाना है, तो मैं बस सॉर्ट कर रही थी क्या पहनूँ। तो आई थॉट कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कल का। मैंने इनफैक्ट खाने का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया कि क्या बना था, मैं कुछ दिखा नहीं पाई ज़्यादा। But it was very fun, it was very memorable, and it was too like overwhelming to host our first and also last party of this house. So मैं क्या बताऊँ मुझे क्या फील हो रहा है, बट सिचुएशन अभी ऐसी है कि बहुत सारा काम तो हो गया है रैप अप। काफ़ी सारी चीज़ें तो हटा दी हैं, कुछ चीज़ें हैं, मतलब अभी सफाई होगी तो हो जाएगा। बाकी ये रात को ही दीदी ने धो दिया था तो मैंने थोड़ा सुखाया है अभी। एंड बहुत सारी चीज़ें रैप अप हो गई हैं, किचन में भी हो गया है। एंड अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं था। बाहर का गार्डन का तो रात को ही रैप अप कर दिया था बिकॉज बारिश हो सकती है कभी भी, तो हमने कुछ भी बाहर नहीं छोड़ा। एंड ये मेरा मिरर जहाँ मैंने तू खींच मेरी फ़ोटो लिखा था फॉर अ सेल्फी कॉर्नर, ये मेरे लिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं बने हैं वो भी हम अंदर ले आए थे, ये बाहर रखा हुआ था। जो मैंने क्लिप्स अटैच किए उसमें आपको दिख गया होगा, जो भी छोटा मोटा हम लोगों ने किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और एक अच्छा खासा ऐसा हो गया एक्सपीरियंस कि नाउ वी कैन होस्ट अच्छे से, बिकॉज वी होस्टेड अराउंड 13-14 पीपल, सो इट वॉज वेरी गुड। ऑफ कोर्स वी हैड हेल्प, हमारे पास हेल्प थी, सब कुछ था तभी हम कर पाए। अकेले या 2 लोगों से तो नहीं हो सकता है। वी प्लेड फ्यू गेम्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो यस, अभी बस मुझे नहाने जाना है, फिर मुझे रेडी होना है और मुझे लग रहा है मैं लेट हो सकती हूँ। अभी आई एम थिंकिंग टू वेयर समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मुझे कपड़े का भी कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे चुपचाप नहाने चाहिए। किचन की अभी ये हालत है विच इज़ नॉट बैड। कुछ बर्तन तो दीदी ने शाम को ही धो दिए थे, मतलब रात को धो दिए थे, फिर कुछ हैं जो वो आके करेंगी। ये तो जो बड़े बर्तन हैं ये वापस भेजने हैं। एंड थोड़ा बहुत मैंने सुबह अभी कर दिया था, यहाँ पे सामान था जो मैंने रैप अप किया है। ये कुछ ट्रे थी जो मैंने रख दी, मतलब धो के सही से कि ये वो वाली हैं तो टूट ना जाए। गाइज आई एम बैक और ये था मेरा पूरा लुक। मैंने शायद व्लॉग नहीं किया ना, हाँ मैं इतनी जल्दी बहुत लेट हो रही थी तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। बट ओके, सो आई वॉज वेयरिंग दिस जीन्स एंड ये मेरा बैग और हील्स थी। ये पूरा सेट है, अगर आपने देखा हो मेरे पहले व्लॉग में तो, बट मेरा मन नहीं था सेट पहनने का, तो आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस एंड येस इट वॉज लवली। एंड आई वॉज प्लानिंग टू शूट, इसलिए मैंने मेकअप नहीं हटाया, बट आई एम थिंकिंग कि ये क्लाउडी होने वाला है। मैं जब तक रेडी होंगी और जब तक मैं मेकअप करूँगी, जब तक वो आएगा तो आई थिंक अंधेरा हो जाएगा, तो इट्स बेटर। और फिर मुझे और परेशानी होगी कि शिट मैंने मेकअप लगा लिया, ये सब कर लिया, लेकिन स्टिल शूट नहीं कर पाई, तो इट्स बेटर कि मैं कल सोचूं। कल भी मुझे बाहर जाना है, बट आई विल ट्राई कि मैं पहले कर पाऊँ। बट एनीवे, मैं इस साड़ी का करने का सोच रही थी, बट ठीक है हम बाद में कर लेंगे। ये सब तो चल ही रहा है, प्लस हम लोग जा रहे हैं कुछ दिन के लिए बाहर, लाइक 2-3 days एज स्मॉल वेकेशन नियर बाय, तो उसके लिए भी मुझे पैक करना है। हम परसों जाएंगे तो मुझे वो भी चीज़ें करनी है, मेरे को थोड़े बहुत कपड़े देखने हैं कि मुझे क्या पहने, बिकॉज वी गोइंग फॉर 3 to 4 days। तो उसके लिए भी नीड क्लोथ्स एंड थोड़ा बहुत कॉन्टेंट भी मैं बनाऊँगी, तो उसके लिए भी आई एम साड़ीज़ मैं लेने वाली हूँ। आई डोंट नो कि मैं बना पाऊँगी नहीं, बिकॉज थोड़ी ठंडी है वहाँ, सो उसके लिए पैक करना है मुझे। मेरा मेन टास्क तो ये है आज और कल ही है बेसिकली, आज और कल की रात, बिकॉज मॉर्निंग में आई एम बिजी एंड परसों तो वी हैव टू लीव। कहाँ जाएंगे और क्या करने वाले हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता पड़ जाएगा, बट इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम देयर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। सो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड थोड़ी ठंडी भी है वहाँ पे, तो एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। एंड आज करती हूँ, थोड़ा बहुत सॉर्ट करती हूँ। उसका तो ईजी है पैक होना, 3-4 चीज़ें होती हैं, मुझे रखना पड़ता है कि अच्छा ये रख लूँ क्या, अगर धूप हुई तो मैं ये कंटेंट बना लूँगी क्या, ये भी कर लूँगी क्या, चप्पल भी होंगी, बूट्स भी होंगे, सो वो थोड़ा सा हो जाता है। बट ठीक है हम पैक कर लेंगे। वी आर गोइंग बाय कार ओनली, तो वी कैन पैक अ लॉट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज़ ऑन इट। और आई थिंक मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगी, बिकॉज आई विल बी डूइंग समथिंग और अदर पूरे दिन अभी, और हम नया व्लॉग स्टार्ट कर देंगे जल्दी से। व्लॉग आने में आई एम श्योर
थोड़ी सी डिले तो हो रहा है, बट आई एम रियली नॉट हैविंग द टाइम टू सिट एंड एडिट. आई कैन ब्लॉग बट एडिट के लिए मुझे बैठना पड़ता है, जो बस बिल्कुल टाइम नहीं है. सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, सो धीरे धीरे पता पड़ जाएगा आपको. एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.